नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। वेनेजुएला के काराकस में राष्ट्रपति भवन के पास गोलीबारी, देखे गए ड्रोन। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो न्यूयॉर्क कोर्ट में पेश, आरोपों से किया इनकार, गिरफ्तारी को अवैध बताया। स्विट्जरलैंड में मादुरो की सभी संपत्तियां फ्रीज, ट्रंप की कार्रवाई के बाद स्विस सरकार का बड़ा कदम। ईरान में आर्थिक विरोध प्रदर्शन में अब तक 35 की मौत। चीनी कारोबारियों के लिए भारत ने शुरू किया ई-बिजनेस वीजा, कामकाज की यात्रा होगी आसान। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं थम रही हिंसा, 18 दिनों में 6 हिंदुओं की हत्या। मणिपुर में हुए दोहरे बम विस्फोटों की जांच एनआईए को सौंपी, राज्य में बढ़ाई गई सुरक्षा। आंध्र प्रदेश में ओएनजीसी के कुएं में भीषण आग, हालात काबू से बाहर, मुंबई दिल्ली से विशेषज्ञ टीम बुलाई गई। कर्नाटक के उडुपी में ट्रक और बस की टक्कर में 15 लोग घायल। भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश, 15.18 करोड़ टन उत्पादन के साथ चीन को छोड़ा पीछे। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता सुरेश कलमाडी का निधन, पुणे में 81 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती, प्रदूषण से बड़ी खांसी की समस्या। आवारा कुत्तों की गिनती पर सदन में हंगामा, बीजेपी ने केजरीवाल से माफी की मांग की। दिल्ली के आदर्श नगर में बिल्डिंग में लगी भीषण आग, एक ही परिवार के 3 लोगों की जलकर हुई मौत। गुजरात सरकार ने आईएएस अधिकारी राजेंद्र कुमार पटेल को किया निलंबित, पहले ही ईडी कर चुकी है गिरफ्तार। कोहरे की चपेट में मध्य प्रदेश, कई इलाकों में पारा 4 डिग्री के करीब, स्कूल बंद, ट्रेनें लेट। भोपाल के खानू गांव में 2000 लोग पी रहे गंदा पानी, पार्षद ने कुएं में सीवेज जाते हुए बनाया वीडियो। जापान की तर्ज पर भोपाल में बिना चीरफाड़ होगा पोस्टमार्टम, आधे घंटे में पूरी होगी प्रक्रिया। बॉलीवुड अभिनेत्री निमृत कौर पहुंची महाकाल मंदिर, भस्म आरती में हुई शामिल। भागीरथपुरा में अब बच्चे हो रहे बीमार, नए 38 मरीज आए सामने, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। जेएनयू के नारे अब सीधे सियासत के निशाने पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारों पर मंत्री विश्वास सारंग ने कड़ा बयान दिया है और कहा, ऐसे नारे निंदनीय हैं और देशद्रोह के अंतर्गत आते हैं। जेएनयू के नारे अब सियासी बयान का मुद्दा बन गए हैं। छात्रों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारे लगाने पर मंत्री विश्वास सारंग ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि ये नारे निंदनीय हैं और देशद्रोह के अंतर्गत आते हैं। मोदी और शाह को गाली देना देश को अपमानित करने के बराबर है। सारंग ने यह भी कहा कि शिक्षण संस्थानों में इस तरह की बातें स्वीकार्य नहीं हैं और देशभक्त नागरिक इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, जेएनयू में जो घटना हुई है वो आपत्तिजनक भी है और देशद्रोह की श्रेणी में आती है, पर यह घटना केवल जेएनयू में कुछ छात्रों द्वारा की गई ऐसा नहीं है। सही मायने में इस मानसिकता को ताकत मिलती है जब राहुल गांधी जैसे नेता विदेश में जाकर हिंदुस्तान के खिलाफ बात करते हैं। ये मानसिकता जब आगे बढ़ती है जब वामपंथी और कांग्रेस और विपक्ष के नेता इस देश में देशद्रोह की बातें करते हैं। आतंकवादियों को संरक्षण देना, इस देश की संप्रभुता पर प्रश्न चिन्ह लगाना, इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं, चुनाव आयोग जैसी निष्पक्ष एजेंसियों पर प्रश्न चिन्ह लगाकर इस देश के संविधान को बदनाम करना, ये मानसिकता वो मानसिकता के कारण पनप रही है। प्रधानमंत्री को गाली देना, गृह मंत्री को गाली देना देशद्रोह है। कांग्रेस नेताओं के दौरे को लेकर भागीरथपुरा में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इलाके में भारी पुलिस बल और बैरिकेडिंग की गई। किसी भी प्रदर्शन पर रोक है और उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के भागीरथपुरा में आज सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भागीरथपुरा क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। अलग अलग इलाकों और चौक चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है। आज दोपहर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के क्षेत्र में पहुंचने को लेकर यह व्यवस्था की गई है। पुलिस के मुताबिक आवश्यक सेवाएं बाधित न हों, इसका ध्यान रखा जा रहा है। क्षेत्र में किसी भी तरह के प्रदर्शन पर प्रतिबंध है, उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। क्या ड्यूटी है, जमात को क्या काम करना है। हाँ, लेकिन जो यहाँ का लोकल आदमी है उसको किसी भी तरीके से नहीं रोका जाएगा। जो पीड़ित है, सामान के लिए गया है, दूध के लिए गया है, राशन के लिए गया है, दवा के लिए गया है, वो भागीरथपुर का उसके पास आई कार्ड है, उसको किसी कीमत पे कोई नहीं रोकेगा।
जो यहाँ भागीरथपुरा का रहने वाला है उसे किसी भी कीमत पर कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये दिमाग में क्लियर होगा। हमारा क्या काम है भाई? इंदौर की घटना के बाद भोपाल में पानी पर सख्ती बढ़ गई है। नेता प्रतिपक्ष साबिस्ता जकी ने श्यामला हिल्स फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया, पानी की गुणवत्ता पर सवाल उठाए, लेकिन निगम ने पानी को सुरक्षित बताया। इंदौर की घटना के बाद भोपाल में पानी की शुद्धता पर सख्ती बढ़ी है। भोपाल नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष साबिस्ता जकी ने श्यामला हिल्स स्थित जल फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया। कांग्रेस पार्षदों के साथ उन्होंने पानी की गुणवत्ता और शुद्धिकरण प्रक्रिया की जांच की। उन्होंने फिल्टर के बाद बचा पानी बड़े तालाब में छोड़े जाने पर आपत्ति जताई और स्टाफ की कमी की बात कही। वहीं नगर निगम के सचिन साहू ने पानी को पूरी तरह पीने योग्य बताया। देखिए, जो पानी फिल्टर होता है, पानी फिल्टर होने के बाद जो रॉ वाटर है वो अभी हम लोग खुद सब लोग देख कर आए हैं कि वो वापस बड़े तालाब में जा रहा है, जबकि बड़े तालाब में नहीं जाना चाहिए। उसका अलग एक टैंक होना चाहिए। जो लीगल प्रोसेस है, जो हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की जो दिशा निर्देश हैं उसके अनुरूप बिल्कुल नहीं है, और जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे। और फिल्टर का पानी, फिल्टर किया हुआ गंदा, कितनी मोटी परत गंदगी की जमी हुई है वो वापस वहीं जा रहा है। और इनके पास में कोई ऐसा प्रमाण पत्र नहीं है कि हम रॉ वाटर को बड़े तालाब में मिला सकते हैं। उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए किसके आदेश से वो वाटर बड़े तालाब के अंदर पीने के पानी में रॉ वाटर जा रहा है। जो गंदा पानी हम फिल्टर करके छोड़ते हैं वो वापस नहीं जा सकता। अगर जा रहा है तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए किसके आदेश से जा रहा है, कौन भेज रहा है। यहाँ पर कोई केमिस्ट मौजूद नहीं है कि कौन पानी की गुणवत्ता की जांच करता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। सिर्फ एक का नाम बताया, एक महिला है और एक और कोई जेंट्स है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है फिलहाल। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर हम लोग कैसे इस बात को मान लें कि यहाँ पर पानी सही पिलाया जा रहा है। अभी आपने देखा कि कितना पीला पानी, गंदा पानी जो है पीला एकदम बड़े तालाब के अंदर मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखने आए थे कांग्रेस पार्षद दल कि भोपाल शहर के अंदर भी तालाब के अंदर पूरे समाचार पत्रों में छपा कि बड़े तालाब के अंदर सीवेज का पानी मिल रहा है, चौतरफा जो लोगों का निस्तार है वो वहीं पर तालाब के अंदर गिर रहा है। तो इसके लिए इन्होंने कहाँ पर टैंक बनाए, इन्होंने सीवेज की लाइन कहाँ पर डाली, ये हमको बताएं कि ये हमारी सीवेज की लाइन है, ये हमारी पीने के पानी की लाइन है। पीने पानी की लाइन जो है कम से कम 20-25 साल पुरानी हो चुकी हैं और आज की डेट में इतनी क्षतिग्रस्त हो गई हैं कि दोनों मिक्स हो गई हैं। तो लोग जो गंदा पानी पी रहे हैं, गंगानगर का ही वाकया है, हम लोग गए थे वहाँ पर, इतना पानी गंदा था कि 2 दिन बाल्टी में रखो तो पीला पड़ जाता है, फिर उंगलियाँ पड़ जाती हैं। और वार्ड 28 के अंदर सब जगह, हर जगह पूरे भोपाल के अंदर ये स्थिति बनी हुई है कि अगर हम लोगों ने उनको बोला तो उन्होंने उतना फिल्टर कर दिया, और यहाँ पर जो दिखा रहे हैं वो वैसा है नहीं बिल्कुल। क्योंकि हम लोगों ने 2023 के अंदर पानी का टेस्ट कराया था, उसके अंदर गुणवत्ता 0 निकली थी, बिल्कुल ख़राब पानी था। और उसने टेस्ट रिपोर्ट में ये भी आया था कि यदि लगातार हम इस पानी को पीते रहे तो भारी गंभीर बीमारियों से व्यक्ति पीड़ित हो सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं चाहूँगी कि यहाँ का फिल्टर प्लांट सिस्टम ठीक किया जाए और इसके अंदर जो बाकी में जो केमिस्ट हैं उनको रखा जाए, जिनकी योग्यता है उन्हीं अधिकारियों को यहाँ पर रखा जाए, ताकि वो ये जान सकें कि पानी की गुणवत्ता कितनी अनिवार्य। तेज रफ्तार ने एक बार फिर बड़ा खतरा दिखाया। इंदौर के विजयनगर के स्कीम नंबर 54 के पास कार डिवाइडर से टकराई, कार क्षतिग्रस्त हुई। एयरबैग खुलने से युवक युवती को मामूली चोटें आई। सावधान, तेज रफ्तार आपकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। इंदौर के विजयनगर क्षेत्र में स्कीम नंबर 54 के पास एक कार डिवाइडर से टकरा गई। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन कार में लगे एयर बैग फटने से सवार युवक और युवती को केवल मामूली चोटें आईं। दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हादसे की वजह तेज रफ्तार बताई जा रही है। ये सत्य साई चौराहे के पास 54 वाले रोड पे हैं। ये उधर से आ रहे थे अपने बापट चौराहे तरफ से, और अचानक कुत्ता आने से इनकी गाड़ी डिवाइडर में घुस गई। वैसे चोट नहीं लगी है, एक लड़की को थोड़ी हल्की लगी है तो वो हॉस्पिटल लेकर गए। कितने लोग सवार थे कार में? 2, एक लड़का और एक लड़की। कुछ नाम वगैरह है किसकी थी गाड़ी? नाम नहीं है, वो चले गए हैं। अच्छा, गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त? हम आए जब तक वो चले गए थे। गाड़ी भी पूरी तरीके से गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई? सामने से पूरी क्षतिग्रस्त हुई। क्या डिवाइडर में जाके घुसी? डिवाइडर, सामने डिवाइडर है। किसी तरीके कोई जानहानि तो नहीं है? नहीं, किसी का नहीं। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम ASI ईश्वर पटेल, थाना विजयनगर।
सख्ती के बाद भी चाइनीज मांझा नहीं थम रहा। गुजरात से आई कार से 5 बोरे प्रतिबंधित मांझा बरामद हुआ। आरोपी रवि राजानी से पूछताछ जारी है। पुलिस सप्लाई नेटवर्क की जांच कर रही है। सख्ती के बावजूद प्रतिबंधित चाइनीज मांझा शहर में एक बार फिर दिखा। गुजरात से लाई गई कार से आरोपी रवि राजानी के कब्जे से 5 बोरे मांझा बरामद हुए। यह मांझा अब तक कई लोगों की मौत का कारण बन चुका है। पूछताछ में पता चला कि आरोपी सीजनल धंधा करता है और अहमदाबाद से इसे लेकर आया था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर आगे की लिंक तलाश रही है। जैसा कि आपको जानकारी है, चाइनीज़ मांझा प्रतिबंधित होने के बाद लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में चाइनीज़ मांझा की पतराशी की जा रही है। इसी तारतम्य में वाहन क्रमांक MP09 CF 6704 को आज हमारे बीट स्टाफ द्वारा जब चेक किया गया तो इस गाड़ी के अंदर बोरियों में भरा हुआ चाइनीज़ मांझा पाया गया। वाहन चालक और इस चाइनीज़ मांझे का स्वामी रवि पिता कैलाश राजानी निवासी खातीवाला टैंक का निवासी है। इसके द्वारा ये चाइनीज़ मांझा अहमदाबाद गुजरात से परचेज करके यहाँ पर विक्रय करने के लिए बुलवाया गया था। इसके संबंध में FIR दर्ज कर ली गई है और पूरा चाइनीज़ मांझा जब्त कर लिया गया है। टोटल इस इको गाड़ी में ये 6 प्लास्टिक के बड़े बोरों में भरा हुआ है। लगभग 2 लाख के आसपास का माल है ये। इसमें प्रारंभिक स्तर पर जो पूछताछ की गई है वाहन चालक से रवि राजानी, जिसके द्वारा ये माल बुलवाया गया था, ये सीजनेबल धंधा व्यापार करता है। मूलतः रहने वाला ये शाजापुर का है। पिछले 4-5-6 महीनों से इंदौर में निवास कर रहा है खातीवाला टैंक में और यहीं पर सीजनेबल धंधा करने के लिए इसने बुलवाया। जो प्रतिबंधित होने के बावजूद इसके द्वारा माल बुलवाया गया है, इस संबंध में पुलिस तो लगातार प्रयास कर ही रही है और जैसा कि आप बता रहे थे उस संबंध में इस पर कार्रवाई भी की गई है। एक नो पार्किंग गाड़ी ने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। सराफा इमामबाड़ा के पास गाड़ी जब्त करने पर मालिक विशाल भाटिया और पत्नी ने हंगामा किया। पुलिस ने दंपति पर शासकीय कार में बाधा डालने का मामला दर्ज किया है। क्या एक नो पार्किंग गाड़ी भी बड़ा विवाद खड़ा कर सकती है? सराफा इमामबाड़ा के पास ऐसा ही हुआ। सोमवार शाम ट्रैफिक क्रेन नो पार्किंग में खड़ी गाड़ी को जब्त कर रही थी, तभी गाड़ी मालिक विशाल भाटिया और उनकी पत्नी पहुंच गए और जमकर हंगामा मचाया। पुलिस ने महिला की बदतमीजी पर वरिष्ठ अधिकारियों की मदद के बाद नियंत्रण किया। अंततः दंपति के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा सहित प्रकरण दर्ज किया गया। घटनाक्रम ये है कि पश्चिम यातायात थाना अंतर्गत प्रधानारक्षक 2738 हीरालाल ये सपोर्ट वाहन पर जो इलीगल तरीके से वाहन नो पार्किंग में खड़े होते हैं, ये उन वाहनों को उठा करके यातायात पश्चिम पर ले जाते हैं और चालानी कार्रवाई की जाती है। जिस समय ये वाहन को ले जा रहे थे राजवाड़ा के पास से, इमामबाड़ा और राजवाड़ा के बीच में एक वाहन खड़ा हुआ था। इन्होंने वाहन को अपने उसमें रखा सपोर्ट व्हीकल में और ले जाने लगे। उसी समय व्हीकल का स्वामी और उसकी वाइफ दोनों लोग आ जाते हैं और दोनों आकर के उनके साथ बहुत ही बदतमीजी से पेश आने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। वो कई बार बोलते भी हैं कि चालानी कार्रवाई हो जाएगी। इसके बावजूद जब वो नहीं माने और बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे तो उन्होंने कंट्रोल रूम के माध्यम से थाने को कॉल किया, वहाँ पर बीट को बुलवाया। मैं भी वहाँ पर पहुँचा, सीनियर ऑफिसर भी वहाँ पहुँचे। इसके बावजूद भी वो महिला मानने को तैयार नहीं थी, ना तो चालानी कार्रवाई के लिए तैयार थी और केवल विवाद करने की स्थिति में थी। काफ़ी देर परेशान होने के बाद, समझाइश देने के बाद भी वो नहीं मानी। तो इस कारण से उनका जो वाहन था वो मोटरसाइकिल फ्रीडम थी जो सपोर्ट व्हीकल में थी और उनका नाम जो पर्सन उनसे प्रधान आरक्षक से विवाद की है, विशाल भाटिया और वर्षा भाटिया उनके नाम हैं। नगर निगम के पास इनका निवास है और इन लोगों ने जब शासकीय कार्य में उसकी बाधा डाली है और वाहन को रोका है, जिस कारण से FIR दर्ज की गई है। FIR नंबर 5/26 अंडर सेक्शन 126(2) 132 BNS के तहत इन दोनों के विरुद्ध कार्रवाई की। सर, महिला ने काफ़ी उत्पात किया है, गाड़ी भी नहीं ले जाने दे रही थी, पुलिस से भी बदतमीजी कर रही थी। एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी इसका वायरल हुआ है। पहले उनको बहुत समझाने का प्रयास किया कि उनका कहना ये था कि और गाड़ियाँ उठा कर ले जाइए। एक सपोर्ट व्हीकल में मैक्सिमम 6 वाहन ही मोटरसाइकिल आते हैं। 6 से अधिक वाहन यदि उसमें भरे जाते हैं तो वाहन में टूट फूट हो जाती है। तो इस कारण से 6 से अधिक वाहन नहीं भरे जा सकते। उनका कहना था कि ये गाड़ियाँ भी उठाएं। तो उनको कहा था कि जो भी लीगल तरीके से नो पार्किंग में व्हीकल खड़ा हुआ है वो सबकी सब उठाई जाएगी, पर इस व्हीकल में सिर्फ 6 ही गाड़ियाँ जा सकती हैं और 6 की 6 उसमें भरी हुई थी। और उनका कहना ये था कि या तो और गाड़ियाँ उठाइए, नहीं तो हम गाड़ी को नहीं जाने देंगे। तो इस तरीके से उन्होंने शासकीय कार्य में प्रधान आरक्षक यातायात हीरालाल के कार्य में बाधा डाली
और वाहन को भी रोका, जिसके कारण उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।